है 4 सितंबर 2020 और 4 सितंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया है और इसमें स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। स्विट्जरलैंड फर्स्ट नंबर पर रहा है, स्वीडन सेकंड नंबर पर रहा है और यूएसए थर्ड नंबर पर रहा है। तो ये टॉप 3 आप याद रखिए। अब ये क्या होता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? तो ये 131 देशों की अर्थव्यवस्थाओं का इंडेक्स होता है। किस देश की अर्थव्यवस्था में कितना ज्यादा इनोवेशन हुआ है इसके बेस पर यह इंडेक्स जारी किया जाता है। तो इस बार के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में स्विट्जरलैंड फर्स्ट नंबर पर है। अच्छा, स्विट्जरलैंड फर्स्ट नंबर पर है, अपना देश भारत कौन से नंबर पर है? तो इस बार अपना देश भारत 48वें नंबर पर है। 4 पोजीशन ऊपर पहुंच गया है अपना देश भारत। पहले 52वें नंबर पे था लेकिन इस बार 48वें नंबर पे है। तो इंडिया 48वें नंबर पे है और ये पहली बार है जब इंडिया टॉप 50 में पहुंचा है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में आप इतना याद रखिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ग्रीन टर्म अहेड मार्केट लॉन्च किया है? तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं आर.के. सिंह। इन्होंने ग्रीन टर्म अहेड मार्केट लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये अपनी तरह का पहला मार्केट है। इसका पर्पज क्या है? जो ग्रीन एनर्जी है उसके प्रोड्यूसर बढ़ जाएं और उसको परचेज करने वाले बढ़ जाएं। तो इसलिए ये ग्रीन टर्म अहेड मार्केट लॉन्च किया है प्रेजेंट टाइम के हमारे ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की महिला टेनिस स्टार किम क्लिस्टर्स ने संन्यास के बाद वापसी की घोषणा की है? तो किम क्लिस्टर्स ये बेल्जियम की टेनिस प्लेयर हैं और इन्होंने संन्यास के बाद अब फिर से वापसी की घोषणा कर दी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं किम क्लिस्टर्स। इन्होंने 1999 में यूएस ओपन खेला था सेरेना विलियम्स के साथ और ये हार गई थी और अब फिर से ये यूएस ओपन खेलेंगी और यूएस ओपन के साथ ये फिर से वापसी करेंगी। तो अब इन्होंने संन्यास के बाद फिर से वापसी करने की घोषणा की है। अब ये बेल्जियम की हैं। तो ये है मैप में बेल्जियम। बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। बेल्जियम की करेंसी क्या है? यूरो। और बेल्जियम के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? सोफी विल्म्स। कौन है? सोफी विल्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है? तो अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है। ये 15 दिन का एक अभियान चलाया जाएगा और इसका नाम है गंदगी भारत छोड़ो अभियान। तो मध्य प्रदेश ने शुरू किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मध्य प्रदेश ने शुरू किया तो पहले मैप में देखिए, ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और जैसे ही आप भोपाल सुनते हैं तुरंत माइंड में आना चाहिए कि भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और अभी जब ये चीफ मिनिस्टर बने तो इन्होंने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को फिर से शुरू किया। और मध्य प्रदेश की अभी प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश के जितने भी करंट अफेयर्स हैं कई बार मैंने रिवाइज करा दिए हैं। अगर आप डेली इस वीडियो को देख रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको याद हो गए होंगे। मध्य प्रदेश में अभी कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू हुई थी। रोजगार सेतु योजना ये कुशल श्रमिकों के लिए शुरू हुई थी और श्रमिकों के लिए ही सबको रोजगार मिलेगा अभियान भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था। श्रम सिद्धि अभियान भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था। और जब प्रवासी श्रमिक पैदल पैदल अपने घर को जा रहे थे तो चरण पादुका पहल की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में हुई थी। मध्य प्रदेश में जीवन शक्ति योजना शुरू हुई है। इसमें महिलाएं मास्क बनाएंगी और 11 रुपए पर मास्क के हिसाब से अपने मास्क को गवर्नमेंट को सेल कर सकती हैं। और इसी से लिंक करके आप रोको टोको अभियान याद कर लीजिए। रोको टोको अभियान ये भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। इसमें कुछ संगठन सेलेक्ट किए गए हैं, ये लोगों पर नजर रखेंगे। और नजर क्या रखेंगे? ऐसे लोगों पर ये नजर रखेंगे जो बिना मास्क के घूमते हुए पाए जाएंगे। अगर ऐसा कोई व्यक्ति पाया जाता है
तो उसे ये मास्क देंगे और मास्क के बदले में 20 रुपए लेंगे। तो ये जो मास्क दिया जाएगा वो जीवन शक्ति योजना वाला ही मास्क रहेगा। अच्छा, जीवन अमृत योजना भी मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। ये इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए है। मध्य प्रदेश में स्टूडेंट्स के लिए टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च हुई है। मध्य प्रदेश में हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान भी शुरू हुआ है। और मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है उमरिया डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे संकल्प योजना शुरू हुई है। ये बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए है। और मध्य प्रदेश का ही एक और डिस्ट्रिक्ट है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू हुई है। अच्छा, सबसे खराब शिशु मृत्यु दर है मध्य प्रदेश में, यानी कि सबसे ज्यादा शिशुओं की मृत्यु मध्य प्रदेश में होती है। और जो एमडीएम का राशन होता है, मिड डे मील का जो राशन होता है, उसको वितरित करने वाला पहला राज्य भी बना है मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश में निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू हुई है। मध्य प्रदेश में प्रवासी श्रम आयोग का गठन हुआ है। मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इंतजार आपका अभियान शुरू हुआ। और मध्य प्रदेश की जो पुलिस है उसने FIR आपके द्वार योजना शुरू की। FIR आपके द्वार योजना ये मध्य प्रदेश की पुलिस ने शुरू की। और मध्य प्रदेश की पुलिस के लिए मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने कर्मवीर पुरस्कार की घोषणा की है। और मध्य प्रदेश में जब सुसाइड के केस बढ़ रहे थे तो मध्य प्रदेश की पुलिस ने आसपास हेल्पलाइन जारी की है। तो इतने करंट अफेयर्स आपको मध्य प्रदेश के बारे में याद रखने हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। और एक और है पेंच नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने CII-JBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड जीता है? तो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अभी CII-JBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड जीता। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए ये अवार्ड मिला है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। और CII और JBC ने मिलकर दिया है। CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज और JBC की फुल फॉर्म क्या है? गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर। तो इन दोनों ने मिलकर ये नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड दिया है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो उषा पाड़े नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक बनी है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं IAS अधिकारी उषा पाड़े और यही अब नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेनिस में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो अभी टेनिस में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं सेरेना विलियम्स। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये महिलाओं में भी सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली खिलाड़ी बनी है और पुरुषों में भी सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली खिलाड़ी बनी है, यानी कि ये पूरे के पूरे टेनिस में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। अभी US ओपन में इन्होंने अमेरिका की क्रिस्टी एन को हराया और ये इनकी 102वीं जीत थी। इसी के साथ ये टेनिस में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने बाढ़ की चेतावनी देने के लिए किस देश के जल विकास बोर्ड के साथ साझेदारी की है? तो अभी गूगल ने बाढ़ की चेतावनी देने के लिए बांग्लादेश के जल विकास बोर्ड के साथ साझेदारी की, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब बांग्लादेश के जल विकास बोर्ड के साथ की, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अच्छा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक इंपोर्टेंट एक्सरसाइज होती है, इसका नाम है संप्रति, और ये इस बार मेघालय में हुई थी। संप्रति एक्सरसाइज ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच होती है। अच्छा, मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश में जितने भी टेलीकॉम प्रोवाइडर हैं जो इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं उन पर यह प्रतिबंध लगाया गया है, कोई भी कंपनी मुफ्त में इंटरनेट नहीं देगी। बांग्लादेश में जो बलि दिए जाने वाले पशु होते हैं उनके लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है। और बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के किस न्यायाधीश का रिटायरमेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुआ है? तो अभी जस्टिस अरुण मिश्रा का रिटायरमेंट हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
जस्टिस अरुण मिश्रा का अभी रिटायरमेंट हुआ है और रिटायरमेंट पर जो इनका फेयरवेल हुआ है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ। और इस फेयरवेल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, इन सब ने पार्टिसिपेट किया है। तो इनके रिटायरमेंट का जो फेयरवेल हुआ है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ। ये है जस्टिस अरुण मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर किस पड़ोसी देश ने एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की? तो अभी हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया और इनके निधन पर बांग्लादेश ने एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। प्रणब मुखर्जी ये भारत के राष्ट्रपति रहे थे और लास्ट ईयर यानी कि 2019 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और अभी इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज नामक प्रतियोगिता किसने शुरू की है? तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। इन्होंने वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज नामक प्रतियोगिता शुरू की। तो जल शक्ति मंत्रालय ने यह प्रतियोगिता शुरू की है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जल के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए और जन संरक्षण एक जन आंदोलन बन जाए, जो जल का संरक्षण है ये एक जल आंदोलन बन जाए, इसके लिए ये वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज नामक प्रतियोगिता शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गैरी स्टीड को किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो गैरी स्टीड इनको अभी न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है गैरी स्टीड और इन्हीं को अभी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। अब न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के ये मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं। तो ये है मैप में न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। और न्यूजीलैंड की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? जेसिंडा आर्डन। कौन है? जेसिंडा आर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी मिंत्रा की ब्रांड एम्बेसडर बनी है कियारा आडवाणी, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है कियारा आडवाणी और ये अब मिंत्रा की ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। मिंत्रा फ्लिपकार्ट की ही कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 2007 में और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? अमर नागराम। कौन है? अमर नागराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में एम बीर लक्ष्मी को कहां नियुक्त किया गया है? तो एम बीर लक्ष्मी ये भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बन गई है और तमिलनाडु में अभी इनको नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में जो 108 एम्बुलेंस सेवा है इसके तहत अभी एम्बुलेंस की घोषणा की तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने और बहुत सारे एम्बुलेंस लॉन्च की। इन्हीं में एम बीर लक्ष्मी को पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर नियुक्त किया गया। अब तमिलनाडु में नियुक्त किया गया। तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? एडप्पडी के पलानीस्वामी। और तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना तमिलनाडु में की जाएगी और अभी आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु टॉप पर है और मछली के उत्पादन में तमिलनाडु टॉप पर पहुंच गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे ज्यादा फिश प्रोडक्शन तमिलनाडु में होता है। पहले गुजरात में होता था लेकिन गुजरात को पीछे छोड़ दिया है तमिलनाडु ने। तो अब मछली के उत्पादन में तमिलनाडु टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है? तो अभी लद्दाख और लक्षद्वीप इन दोनों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। और अब प्रेजेंट टाइम पे 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ चुके हैं। टोटल 26 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ चुके हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहां स्थापित किया गया है? तो अभी पश्चिम बंगाल में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री स्थापित किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने होम उत्सव शुरू किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है
और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।